प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हैं उनकी तरफ से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जो भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन जरूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नरेशन के जितने भी रूल्स हैं, एक एक रूल के बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक एक रूल को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए, यहां से हम समझते हैं कि हमारा डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी स्पीकर होता है, जो भी वक्ता होता है, वो जो कुछ भी कहता है उसकी बात को हम एज इट इज दूसरे को बताते हैं। यानी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें क्या बोला गया है, राम सेड टू मी, यानी कि राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि राम ने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं उसकी बात को ज्यों कहते हूं एज इट इज बता रहा हूं। ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच की मेन पहचान ये होती है कि इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है। देखिए, कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा लगा है, ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच की पहचान। देखिए, अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी स्पीकर द्वारा कही गई बात होती है, जो भी वक्ता द्वारा कही गई बात होती है, उसको हम एज इट इज ना कह करके अपनी लैंग्वेज में उसको बताते हैं, अपनी तरीके से उस भाव को व्यक्त करते हैं। यानी कि यही सेंटेंस जैसे दिया गया है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? उसने कहा था कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, लेकिन अब मैं उसकी बात को बता रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, राम ने मुझसे कहा था कि वह विद्यालय जा रहा था। यानी कि जब उसने कहा था तब वो विद्यालय जा रहा था, इस समय तो वो विद्यालय नहीं जा रहा है ना। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमने जो भी राम ने हमसे बात कही थी उसको हमने अपनी तरीके से समझा दिया कि राम ने मुझको बताया था या राम ने मुझसे कहा था कि वह विद्यालय जा रहा था। यानी कि जब उसने बताया था तब वो विद्यालय जा रहा था। अब देखिए, हम समझेंगे कि जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या उसमें चेंजेस करते हैं, क्या उनके रूल हैं, एक एक रूल को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें यहां से तो ये इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक सेंटेंस हमारा ये कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है और दूसरा सेंटेंस हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को हम यहां पर लिख लें, देखिए स्कूल, ये हमारा हो गया। देखिए बच्चों, अब ये दो पार्ट में हो गया तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला वाला पार्ट हो गया यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें जो वर्ब दी गई है ये सेड, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारे पार्ट हो गए। अगर हम इनको तोड़ करके देखिए, डिस्कस करेंगे तो क्या हो गया, हमारा जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब अगर हम रूल की बात करें, अब पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए बच्चों, जो कुछ भी हम चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज तब होगा ना, तभी तो वो दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चेंज करते हैं। एक तो देखिए, जो सब्जेक्ट होगा यानी कि जो कुछ पहले कह रहा होगा, स्पीकर थोड़ी में चेंज हो जाएगा, जो पहले कह रहा वही तो बाद में भी कहेगा। तो सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जो हमारा बाहर वाला होता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज की जाती है। मेन चीज तो पहले यही समझना होता है कि क्या क्या चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस में केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, बीच में कामा और इन्वर्टेड कामा के रूप में मान लीजिए कि एक दीवार खड़ी है। तो जब तक हम उस दीवार को नहीं हटाएंगे तब तक हम यहां से लेके यहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो हमारा चेंज होता है वो किसमें होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। तो इसके भी रूल अपने अलग होते हैं। उसके बाद में जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में लगभग हर एक चीज को हम चेंज करते हैं। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी चेंज हो जाएगा,
इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसके टेंस में भी चेंज होगा। और जो मेन वर्ब होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जब यहां पर लगी हुई है तो हम चेंज करने के बाद भी जो मेन वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि निकटता सूचक शब्द होते हैं, उनको चेंज करते हैं, तो उनका भी कुछ अपना रूल है। तो एक एक के बारे में हम समझते चलेंगे। देखिए स्टार्टिंग से हम लाइन से ही समझते चलेंगे, एक बार हम पूरे रूल्स जितने भी हैं उनको एक साथ समझ लेंगे, फिर हम हर एक टाइप पर एग्जाम्पल्स को समझ करके और फिर अपना पूरा इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज करने के नियम होते हैं वो हम रोल नंबर 1 में पढ़ेंगे। देखिए अब एक और चीज यहां पर समझने की बात है। देखिए किसी भी चीज को मान लीजिए कि अपने को आप ले लीजिए, तो हमको अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को देखकर ही तो चेंज करते हैं। मान लीजिए हम किसी दूसरे को हमने देखा, उसके में हमको कोई क्वालिटी अच्छी लगी, तो हम क्या करेंगे कि अपने अंदर भी उस क्वालिटी को हम चेंज करके उस तरीके की क्वालिटी अपने अंदर भी लाएंगे। तो यानी कि देखिए यहां पर एक सेंटेंस ये बाहर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस अंदर लिखा हुआ है, तो जो कुछ भी बाहर वाले सेंटेंस में चेंज किया जाएगा वो सब कुछ अंदर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी चेंज होगा वो हम रिपोर्टिंग स्पीच को देख करके करेंगे। तो यानी कि अब अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। तो पहला अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो सेड के स्थान पे सेड ही रहेगा, यानी कि नो चेंज होगा। सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, से होगा तो से ही रहेगा, से टू की जगह टेल कर देंगे, सेज होगा तो सेज रहेगा, और सेज टू की जगह क्या कर देंगे, टेल्स। अब अगला हम बात करेंगे, अगर हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें ये इंटरोगेटिव हो, तो अगर ये इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे। कोई भी दी गई होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह कुछ भी दिया गया होगा उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद में थर्ड हमारा आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव है तो इंपरेटिव में बच्चों क्या करते हैं, इसके भाव के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो सेंस निकल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे ऑर्डर दिया गया होगा तो हम क्या कर देंगे, वहां पर ऑर्डर्ड कर देंगे। कहीं पे अगर एडवाइस दी गई होगी तो क्या कर देंगे, एडवाइज्ड कर देंगे। अगर रिक्वेस्ट की गई होगी किसी चीज के लिए तो हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। ये हो गया। और कहीं पे अगर कोई सजेस्ट किया गया होगा, कोई सुझाव दिया जा रहा होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे। ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। और इसके बाद में जो फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए बच्चों एक्सक्लामेटरी में क्या करते हैं, जो एक्सक्लामेटरी शब्द है इसी से हमारा एक बन जाता है एक्सक्लेम्ड विद। अब एक्सक्लेम्ड विद के साथ में हम क्या लगा देंगे, सॉरो या फिर जॉय या फिर सरप्राइज। ये इनमें से कोई एक शब्द हम लगा देंगे, जो भी हमारा सेंस निकल रहा होगा। ये हमारे शब्द हो गए। अब देखिए ये हमारे रूल हो गए रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए। देखिए यहां पे वर्ब छूट गया था, लिख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के ये हमारे रूल होते हैं इतने। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों इसके बाद में रूल नंबर जो हमारा सेकंड आ जाएगा। रूल नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, देखिए अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के जो रूल होंगे,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के क्या रूल होंगे? देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। तो यानी कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, दैट का यूज करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और उसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, दैट। सेकंड, उसके बाद में हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा हमारा होता है सेकंड टाइप जो कि किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, उसमें हम किसका यूज करेंगे, इफ का। देखिए वेदर का भी यूज होता है लेकिन इफ समझ लीजिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि छोटा सा एक शब्द है, वेदर का भी यूज किया जा सकता है। सेकंड टाइप की बात करें तो वही क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया जाएगा, सेम क्वेश्चन वर्ड, जो कि क्वेश्चन वर्ड उसमें यूज किया गया होगा वही क्वेश्चन वर्ड वहां पर कंजक्शन के रूप में ऐड हो जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें इंपरेटिव की, तो जो हमारा इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव में हम क्या करेंगे, टू का यूज करते हैं, या फिर अगर कहीं पे नॉट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो नॉट टू का भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा अगला आ जाएगा एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी में किसका यूज करेंगे, एक्सक्लामेटरी में भी दैट का ही यूज हम करते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारे हो गए रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करने के रूल, यानी कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के रूल समझे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के रूल भी समझ लिए। अब इसके बाद में हम कहां पर पहुंचेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम क्या क्या चेंज करेंगे, उसको चेंज करने के रूल क्या होते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके सब्जेक्ट को हमने बताया था ना कि चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर अगर किसी का नाम दिया गया होगा तो नाम तो नहीं चेंज होता, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, अगर वहां पर बोल दिया गया होगा कि अभिषेक वहां पर लिखा होगा तो अभिषेक की जगह पर कोई दूसरा नाम थोड़ी ना आ जाएगा, वहां पर आपका नाम थोड़ी ना आ जाएगा। तो अगर किसी का नाम दिया गया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो उसकी जगह पर देखिए सब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी आ सकता है और नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन अगर वहां पे दिया गया होगा तो प्रोनाउन को चेंज करने के रूल होते हैं। तो देखिए प्रोनाउन को चेंज करने का एक हम शॉर्ट ट्रिक की तरीके समझ लेंगे। देखिए एक आप शब्द याद कर लीजिए, सन और बटे में 1 2 3। अब देखिए सन जो ऊपर है, ऊपर का मतलब आगे हम पहले आएगा ऊपर वाला, नीचे वाला बाद में आएगा। तो ऊपर हमारा क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच, बाद में क्या आती है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यानी कि ऊपर वाला हम रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे, नीचे वाला किस में देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए तो यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस का मतलब सब्जेक्ट। अगर हमारा कहीं पे सेकंड पर्सन दिया गया होगा तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन दिया गया होगा तो एन का मतलब नो चेंज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर अगर कोई थर्ड पर्सन दिया गया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे कि हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए अब यहां पर ये भी तो समझने वाली बात है कि प्रोनाउन के कौन कौन से केस होते हैं। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके 3 केस होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, जो कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। और तीसरे हो जाएंगे हमारा पजेसिव केस, यानी कि जो किसी भी चीज से संबंध दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उनको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर सब्जेक्टिव केस को हम चेंज कर रहे हैं तो उसके स्थान पे हम सब्जेक्टिव केस वाला ही लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, और पजेसिव केस को जब चेंज करेंगे तो पजेसिव केस ही लगाएंगे। देखिए समझा देते हैं जल्दी से। देखिए इधर हम लिख रहे हैं पर्सन, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, फिर हो जाएगा पजेसिव केस। देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं जिससे कि ज्यादा लंबा ना हो। तो यहां पर देखिए अब अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? दो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। पहला हमारा होता है आई और दूसरा कौन सा होता है? वी। आई को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, और इसका पजेसिव केस क्या होता है? माई या फिर माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, और इसका पजेसिव केस क्या होता है? अवर या फिर अवर्स। उसके बाद में ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद में बात करेंगे सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और पजेसिव केस की अगर हम बात करें तो योर या फिर योर्स। इसके बाद में जो हमारा थर्ड आ जाता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में पहला आ जाता है ही, दूसरा आ जाता है सी, और तीसरा आ जाता है इट, चौथा आ जाता है दे। अब हम अगर ही को चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हिम, और पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। सी का हो जाएगा हर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? हर। इट का हो जाएगा इट और इट्स। दे का हो जाएगा देम और देयर। ये हमारे हो गए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। यानी कि अब जिसको भी हम चेंज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। जब हम अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे से इसको हम समझा देंगे कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। अभी अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए टेंस को चेंज करने के जो रूल होते हैं, अब अगर हम बात करें, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया गया होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए जितने भी प्रेजेंट के होते हैं सबको उन्हीं के पास्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर दिया गया होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में कर देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट अगर दिया गया होगा तो इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारा दिया गया होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। यानी कि किसी के परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो। अब अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और पास्ट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसमें नो चेंज करते हैं, कोई भी चेंज उसमें नहीं करते हैं। फ्यूचर के किसी भी टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कुछ मॉडल वर्ब होती हैं जिनमें हम कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है विल, तो विल को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में। अगर कहीं पे लिखा है सेल तो सेल को किस में चेंज कर देंगे? शुड में। इसी तरीके से कैन दिया गया होगा तो कुड में चेंज कर देंगे, और में दिया गया होगा तो माइट में चेंज कर देंगे। ये हमारे हो गए टेंस में चेंज करने के रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और जो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड और मे को माइट में चेंज कर देंगे। ये हमारे हो गए टेंस को चेंज करने के रूल। अब अगर हम आगे इसके बात करेंगे, जो कुछ टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शब्द दिए गए होते हैं, उनको चेंज करने के क्या रूल होते हैं? देखिए रूल नंबर 5, जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, तो यानी कि कहीं पे अगर नाउ दिया गया है तो उसको चेंज कर देंगे हम देन में। अगर कहीं पे दिस दिया गया है तो दिस को चेंज कर देंगे दैट में। अगर कहीं पे टुडे दिया गया है तो टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में। इसी तरीके से टू नाइट, तो
दैट नाइट अगर हमारा दिया गया होगा यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब क्या हुआ होता है, बीता हुआ कल, तो इसको हम क्या लिख देंगे, द लास्ट डे, या फिर द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसी तरीके से टुमारो, तो टुमारो को क्या कर देंगे, जैसे यहां पर द लास्ट डे लिखा था, इसमें क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन। द प्रीवियस डे जैसे लिखा था वैसे अब क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, यानी कि आने वाला दिन। उसके बाद द डे आफ्टर जैसे लिखा था, द डे बिफोर जैसे लिखा था, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, द डे आफ्टर। तो ये हमारे हो गए कुछ निकटता सूचक शब्द जिनको हम चेंज करते हैं। अब देखिए इसके बाद में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए अगर कहीं पे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी हो और फ्यूचर टेंस का कोई भी हो दिया गया होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा एक रूल और होता है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत दी गई है, कोई ऐसा सत्य दिया गया है, ठीक है, जो प्राचीन घटना से रिलेटेड है, तो हम कोई भी चेंज उसमें नहीं करेंगे। यानी कि जैसे दिया गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हम नहीं लिख देंगे कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी अब भी बेस्ट पॉलिसी है, आगे भी बेस्ट पॉलिसी होगी, और पीछे जो बीत गया है समय उसमें भी ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी ही थी। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो हमेशा से पूर्व में ही उदय होता आया है, आगे भी पूर्व में ही उदय होगा। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होंगे उसमें हम कोई भी चेंज टेंस में नहीं करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारे हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जितने भी रूल होते हैं, उन सभी रूल्स को हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है, एक एक रूल को डिटेल से समझाया है। अब हम बात करेंगे इसके आधार पर जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल की बात करें। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जितने भी हमने रूल अभी समझे हैं उनके बेस पर, हमने सभी के बेस पर एक एक एग्जाम्पल लिख लिया है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेंगे अपने रूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने लिखा है राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि पीछे का सेंटेंस पहले तो हम देखेंगे उसके बाद ही तो रूल लगाएंगे। तो पीछे हमारा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया गया, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि असर्टिव है। अब असर्टिव में हमने क्या बताया था, देखिए पहले स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट वही लिख लेते हैं, उसके बाद जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो असर्टिव में हमने क्या बताया था कि सेड टू दिया गया होता है तो क्या चेंज कर देते हैं, टोल्ड। अब देखिए यहाँ सेड टू दिया गया है, क्या कर देंगे, टोल्ड, तो हो जाएगा राम टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं तो राम टोल्ड मोहन हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, दैट। अब देखिए उसके बाद में हमारा क्या आ गया, आई आ गया ना। आई कौन सा पर्सन होता है, देखिए इधर हमने लिख लिया है, आई हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन को हमने क्या रूल बताया था, सन बटे 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है, राम, राम यानी कि थर्ड पर्सन। तो देखिए एक ट्रिक है, उसकी मदद से समझ लीजिए। देखिए जिसको चेंज करना हो उसके पास हम एक लाइन खींच लेंगे, कौन सी, सीधी लाइन एक खींच लेंगे, खींच लिया बच्चों। जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना हो यानी कि पर्सन जो भी हो उसके नीचे हम तिरछा लाइन खींच देंगे। तो राम के अकॉर्डिंग चेंज करना, यानी कि राम क्या है, मेल है, और मेल के लिए हमारा प्रोनाउन ही आता है। तो ही कहां पे है, ये, इसके नीचे हमने एक ऐसे लाइन खींच ली, जो भी यहां पर बॉक्स में कोने में आएगा वही वहां पर लिखा जाएगा। अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसको याद कर लीजिए और डायरेक्ट तुरंत लाइन खींच के बना लीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। एम यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम क्या चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो एम की जगह हो जाएगा वाज, और पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म ही लगती है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग अ बुक। समझ में आ गया बच्चों, राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ये हमारा हो गया असर्टिव। अब दूसरा अगर हम बात करें, देखिए क्या दिया गया है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूं, एंड योर फादर, और तुम्हारे पिताजी को भी। तो चेंज करिए, देखिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप यानी कि असर्टिव सेंटेंस। क्या करेंगे, सी दिया गया है लिख लेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। उसके बाद में मी दिया गया है लिख लेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। उसके बाद देखिए आई दिया गया है ना, अब ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं दोबारा से, है ना हमारा। देखिए आई को चेंज करना है, आई के नीचे लाइन खींच लिए, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, तो सी के नीचे लाइन खींच दिए, तो सी के नीचे जब लाइन खींचेंगे तो कोने में हमारा क्या आएगा सी, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए नो दिया गया है, तो नो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, नो न्यू नोन होता है ना, तो यानी कि हमारा फर्स्ट पर हमारी जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सी न्यू। अब उसके बाद में यू दिया गया है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन देखिए यू हमारा कहां पे ऑब्जेक्ट की जगह दिया गया, देखिए ये दिया गया है, तो अब ये वाली लाइन हटाएंगे और अब हम लाइन कहां पे खींचेंगे, यू के सामने। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी कहां पे है, यहां पे, इसके लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा मी। एंड उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, योर दिया गया है ना, सेम वही चीज करेंगे, तो योर हमारी लाइन ये है, इसके नीचे खींच देंगे, तो यहां पर कोने में क्या हो गया माई, तो क्या हो जाएगा माई फादर, बन गया हमारा क्या, सी टोल्ड मी दैट सी न्यू मी एंड माई फादर। उसके बाद अगले की हम बात करेंगे, देखिए यहां पर क्या दिया गया, क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट की गई है। देखिए ही हो जाएगा, सेट टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। उसके बाद हमने क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है कंजक्शन के रूप में, तो हो जाएगा व्हाट। अब उसके बाद में हम बनाएंगे अपने असर्टिव सेंटेंस की तरीके से, तो पहले क्या आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हमारा दिया गया है यहाँ पर यू, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए यहां पर हमारा यू है और मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आई। उसके बाद में डू दिया गया है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वांटेड। फुल स्टॉप लगा देंगे, क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। अगले की अगर हम बात करें, देखिए प्लीज हेल्प मी दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट कोई दिया नहीं गया है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया यानी कि इंपरेटिव है। और इंपरेटिव में हमने क्या बताया था कि सेट टू को चेंज करते हैं तो जो हमारा भाव निकल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो क्या लग जाएगा रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। अब दिया गया है प्लीज, देखिए अब यहां पर रिक्वेस्ट लग गया ना, तो प्लीज शब्द हट जाएगा और यहां पर क्या लगा देंगे टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम वही उतार देते हैं हेल्प, फिर मी को चेंज कर देंगे, तो मी हमारा कौन सा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई दिया गया है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यानी कि आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। उसके बाद अगले की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में हमने क्या बताया था, एक्सक्लेम्ड विद। उसके बाद में जो भी हमारे सेंटेंस का भाव होता है उसमें देखिए, अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे तो क्या दिया गया, आई एम ruined, यानी कि मैं बर्बाद हो गया हूं, तो यानी दुख की बात है ना, तो क्या हो जाएगा अजय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फिर दैट हमारा कंजक्शन आ जाएगा, दैट अब एलस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ गया है। उसके बाद आई को चेंज कर देंगे अजय के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। एम को चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज हो जाएगा, और रूइंड वैसे ही लिखा रहेगा। क्या दिया गया, क्या बन गया, देखिए अजय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। जो